सभी को जय सिया राम। हम लोग रामचरितमानस लंका कांड दोहा संख्या 113 से आज अध्ययन आरंभ करेंगे, जो इस प्रकार है। अब करि कृपा बिलो की मुहि, आय सुदेहु कृपाल, काह करऊं सुनि प्रिय बचन, बोले दीन दयाल। इंद्रदेव ने आकर के भगवान राम के योद्धा रूप की वंदना करी, स्तुति करी, और स्तुति करने के पश्चात भगवान से कहते हैं, अब करी कृपा बिलो की मोह। अब कृपा करके मेरी ओर भी देख दीजिए, यानी कृपा दृष्टि मुझ पर भी डालिए और मुझे आज्ञा दीजिए। आप मैं क्या करूं इसकी आज्ञा मुझे दीजिए। कृपाल कहते हुए भगवान को संबोधित करते हैं। मांग नहीं रहे हैं भगवान से, कुछ आज्ञा मांग रहे हैं कि हम क्या करें। और इंद्र अगर मन के स्वरूप उसको है, बंद कर दे। मन के स्वामी हैं, इंद्रियों के स्वामी हैं, तो इंद्रियों का स्वामी मन है। प्लीज म्यूट रखिए आप लोग, जो लोग भी देर से जुड़ते हैं प्लीज खास ध्यान रखते हुए अपने को तुरंत म्यूट किया कीजिए। आज्ञा मांगते हैं भगवान से, और इसको भगवान की कृपा भी कहते हैं, कृपा दृष्टि भी कहते हैं। काह करूं सुन प्रिय वचन, क्या करूं। ऐसे प्रिय लगने वाले वचन जब भगवान राम सुनते हैं तो दीन दयाल भगवान राम कहते हैं, काह करूं सुन प्रिय वचन। ऐसे प्रिय लगने वाले कि कोई तो है जो पूछ रहा है हमसे कि हम क्या करें। ज्यादातर लोग कहते हैं ना, हे भगवान ये तुमने क्या किया। जो कर्म से मुक्त है, कर्म से परे है, उससे हम कहते हैं भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। समझ रहे हैं बात को। तो भगवान से ये नहीं कहना है कि आपने क्या किया। आप भगवान से पूछिए कि मैं क्या करूं, मुझे दृष्टि दीजिए, बुद्धि दीजिए, मन दीजिए, ऐसा प्रेरणा दीजिए और बताइए कि मैं क्या करूं। कौन बताएगा आपको। जब आप सच्चे मन से भगवान के आगे बैठेंगे तो आपका मन ही आपको प्रेरणा देगा, बताएगा कि आप क्या करिए जो भगवान का कार्य है। लगे आपको, जो लगे कि आप ये भगवान के लिए कर रहे हैं, भगवान की आज्ञा से कर रहे हैं। भरण पोषण, खाना पीना, रहना, ये सब की चिंता भगवान ने खुद अपने ऊपर ले रखी है। चींटी से लेकर के व्हेल तक, उसके निवास की, आवास की, भोजन की और प्रजनन की, ये सब व्यवस्था प्रकृति में है। उससे अधिक जो चाहिए हम उसमें ही फंसते हैं। तो सुन सुरपति कपि भालू हमारे, परे भूमि निस चढ़नी जे मारे। हे इंद्रदेव, हे सुरपति, सुनिए। अब आपने हमसे पूछा है तो हम आपको बताते हैं कि आप क्या करिए। ये जो हमारे भालू और वानर है ना, परे भूमि निस चरण ही जे मारे, जो धरती पर मरे पड़े हैं, जो राक्षसों के द्वारा मार दिए गए हैं। मम हित लागी तजे इन प्राणा, सकल जियाऊ सुरेश सुजा। मेरे कारण, मेरे हित के लिए इन्होंने अपने प्राण त्यागे हैं, तो इन सब को जीवित कर दीजिए। सुरेश सुजाना, इंद्र को सुजान कहते हैं, सब कुछ जानने वाला। इनको जीवित कर दीजिए। सुन खगेश प्रभु कै यह बानी, अति अगाध जानहि मुनि ज्ञानी। प्रभु सक त्रिभुवन मारि जियाई, केवल सक्र ही दीन ही बढ़ाई। अब काकभूषुंडी जी कहते हैं, जहां पर प्रश्न आएंगे आप देखिएगा कि वही प्रश्न संसार में आज तक लोग कर रहे हैं। बस अंतर क्या है और कौन सा प्रश्न किसके द्वारा किया जा रहा है। गरुण जी भ्रम में है, शंका में है। तो जो मनुष्य करेगा वो शंका में है, भ्रम में है। पर दिक्कत क्या है कि उस गरुड़ रूपी जीव के सामने कोई काकभूषुंडी नहीं है, और ना उसके भीतर ये इच्छा है कि कोई काकभूषुंडी के समीप पहुंचे और अपने इस प्रश्न का उत्तर पाए। तो भगवान बहुत सुंदर
बात कहते हैं, सुन खगेश प्रभु के यह वाणी। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे खगेश यानी हे गरुड़ देव, भगवान की ये जो वाणी है ना, जो वो कह रहे हैं कि मेरे कारण ये भालू और वानरों ने युद्ध में अपने प्राण त्याग दिए हैं, आप इन सबको जीवित कर दीजिए। अति अगाध, ये अगाध वाणी है, इसको केवल ज्ञानी और मुनि ही जान पाएंगे। आगे गोस्वामी जी लिख देते हैं, अब लिखे को कौन समझ पाता है, कौन नहीं समझ पाता है, ये भगवान की कृपा से होता है। प्रभु सक त्रिभुवन मार जी आए, प्रभु तो तीनों लोगों को मार भी सकते हैं और जिला भी सकते हैं। प्रभु सक त्रिभुवन, तीनों लोगों को, वानर और भालू की क्या बात है, वो तीनों लोगों को एक भ्रुकुटी के विलास से विलय हो जाता है और एक स्मित से सब निर्मित हो जाता है। केवल शक्र ही दीन ही बढ़ाई, केवल इंद्र को ये यश प्रदान करना चाहता, जिसको जो कार्य दिया गया है, जो अथॉरिटी दी गई है, वो उस कार्य को करके दिखाए, यही संसार की रीति है। कोई बहुत बड़ी टीम बनती है किसी कार्य के लिए, तो जो जिसने उस प्रोजेक्ट की कल्पना करी है कि ऐसे काम एक होना चाहिए और इस काम को करने के लिए ये टीम हम बनाते हैं, ये इस काबिल है, ये इस काबिल है, ये इस काबिल है, उन लोगों को इकट्ठा किया और उनको गुण भी दिया, उन्होंने ही, उन्हीं ने सिखा के वो गुण दिया, और गुण देने के बाद वो कार्यक्षेत्र उनको सौंप दिया, अधिकार दे दिया कि ये आप करेंगे। और उसके बाद भी शंका करें कि पता नहीं ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, चलो उनको बैठा देते, आज हम कहते तुम बैठो हम कराते, तो संसार में क्या जाएगा कि हम कुछ कर नहीं सकते और हम कर्मच्युत हो जाएंगे। ये अहंकार पनपने के लिए नहीं है, ये कर्मच्युत ना होने पाए जीव, इसके लिए। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। तो कर्म की प्रधानता है इस संसार में, ये सिद्धांत भगवान इंद्रदेव के द्वारा स्थापित भी करना चाहते हैं। और इंद्र की इच्छा क्या है, मन क्या चाहता है, हम संसार को दिखा दें कि हमने ये सहयोग किया, फिर संसार को हम दिखा दें कि इसमें मेरा भी थोड़ा क्रेडिट था, और वो क्रेडिट अगर जो उच्चाधिकारी है वो रिकॉग्निशन भी दे दे तो भाई फिर तो क्या बात है। ये सांसारिक पक्ष है इस प्रसंग का। तो वही कहते हैं, गोस्वामी जी लिखते हैं, केवल शक्र ही दीन ही बढ़ाई। शक्र यानी इंद्र, इंद्र को ये बढ़ाई देना चाहते हैं, संसार में यश प्रदान करना चाहते हैं। सुधा बरसी कपि भालू जी आए, हरसी उठे सब प्रभु पही आए। सुधा वृष्टि बहे दूहदल ऊपर, जिए भालू कपि नहीं रजनी चढ़। तो सुधा बरसाई, अमृत की वर्षा करी इंद्रदेव ने, और उस अमृत की वर्षा से भालू और वानर जीवित हो उठे और सब हर्ष के साथ उठ खड़े हुए और उठ खड़े होकर के प्रभु के पास आ गए। पहले कथा पक्ष समझ लीजिए, फिर इसका आध्यात्मिक पक्ष भी हम लोग समझेंगे। सुधा वृष्टि बह दूहदल ऊपर, सुधा की वर्षा तो दोनों दल के ऊपर हुई, लेकिन केवल भालू और वानर जिए, राक्षस नहीं जीवित हुए। अब गोस्वामी जी बालकांड में लिखते हैं कि राम की कथा, संतों की वाणी की वो वर्षा है जो नीचे गिरती ही गिरती है बुद्धि रूपी धरती पर। बालकांड में लिखा हुआ है, बुद्धि रूपी धरती पर संतों की वाणी के रूप में ये वर्षा गिरती है। लेकिन वो किस धरती पर गिरी, वो वर्षा का जल किस भूमि पर गिरा, इसके अनुसार उसका रूप तय होता है। नदी में गिरा तो वही जल नदी का जल हो गया, गंगा में गिरा तो वही जल गंगा जल हो गया, समुद्र में गिरा तो वही जल खारा जल हो गया, और धूल मिट्टी में गिरा तो वही जल कीचड़ हो गया, खेत में गिरा तो वही जल अमृत हो गया, अन्न बन के अन्न पैदा करने में सहायक हो गया। लेकिन यहाँ पर तो विचित्र बात कर रहे हैं, जब अमृत ही बरस रहा था तो अमृत का असर तो सबके ऊपर होना चाहिए। उसका भी उत्तर गोस्वामी जी लिख देते हैं, सुधा वृष्टि भय दूहदल ऊपर, जिए भालू कपि नहीं रजनीचर।
रामाकार भय तिनके मन, मुक्त भय छूटे भवबंधन। क्योंकि जो राक्षस थे वो राम के द्वारा मारे गए थे, वो रामाकार हो गए थे। राम के बाणों से मरने के कारण सामने उनके कौन था? राम। मन में क्या था भाव? राम को हराना है। मन में भी राम, आंखों के आगे भी राम, और कर्म में भी राम। जो भी उनके पास अस्त्र शस्त्र थे उस समय, वो किधर फेंक रहे थे? राम की ओर। तो वो सब तो रामाकार भय तिनके मन, वो मन से रामाकार हो गए थे। भगवान निर्गुण है ना, तो वो ये नहीं देखते हैं कि भाव कैसा है, बस मुझे इसने मन में याद किया, बस वो उनके साथ विलीन हो गया, उसका विलय हो गया उसमें। मुक्त भय छूटे भव बंधन, वो तो मुक्त हो गए थे, सांसारिक बंधनों से छूट चुके थे। अब इसका आध्यात्मिक पक्ष क्या है? ये है कि एक बार रावण रूपी अहंकार को जब समाप्त कर दिया, तो भालू और वानर यही जीवित हुए जो भगवान के सहयोगी कार्यकर्ता थे। हमारे मन में वही विचार अमृत से पुनर्जीवित हो। हमारे मन में ये जो कलुषित विचार हैं, ये अमृत से पुनर्जीवित नहीं हो और नहीं हो सकते। इसलिए वो जो निशाचर रूपी हमारे विचार हैं, वो पुनर्जीवित ना हो, क्योंकि वो तो रामाकार हो के समाप्त हो चुके हैं। वो पढ़ा है हम लोगों ने ना, निर्गुण है, उसमें अवगुण मिला दो तो भी निर्गुण हो जाएगा, गुण मिला दो तो भी निर्गुण हो जाएगा, तो वो प्रभावहीन हो चुके हैं वो विचार। सुर आंशिक सब कपि अरुरीछा, जिये सकल रघुपति की इच्छा। उसके बाद थोड़ा और याद करिए तो गोस्वामी जी फिर याद दिलाते हैं, कहते हैं सुर आंशिक, ये सब भालू और वानर तो देवताओं के अंश थे। फिर पहुंच जाइए बालकांड में, जय जय सुरनायक, जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। वहां पे ब्रह्मा जी क्या कहते हैं कि भगवान ने जब तक आश्वासन दिया है कि वो अवतार लेंगे, मनुष्य तन धरेंगे और इस प्रकार अनेक लोगों की इच्छाएं भी पूरी करेंगे और आपके कष्ट का निवारण भी करेंगे, तो तब तक आप लोग विभिन्न जातियों में भालू और वानर होकर के वन में निवास करिए, ताकि भगवान जब अवतरित हो तो उनके कार्य में सहयोग प्रदान करिए। आप लोग सहयोग इसलिए नहीं प्रदान करिए कि भगवान को आवश्यकता है, ताकि आप भी उस यश को प्राप्त कर पाए। जगन्नाथ जी का रथ चल रहा है ना, सब लोग हाथ लगाना चाहते हैं कि उस यश को वो भी थोड़ा प्राप्त कर लें, कि हमने भी उसमें हाथ लगाया, हमने भी उसको आगे बढ़ाने में, जगन्नाथ जगत के जो नाथ हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए हमने भी अपना सहयोग, ये मनुष्य की इच्छा होती ही है कि संसार में आए हैं तो भगवत कार्य को आगे बढ़ाने में हम भी अपना कुछ सहयोग दे सके, तन से, मन से, धन से, विचार से, जैसे संभव हो। तो सुर आंशिक सब कपि अरुरीछा, सारे वानर और ऋछ तो देवताओं के ही अंश थे। वो भगवान राम की इच्छा से जीवित हुए। क्यों? क्योंकि वो तो आए इसीलिए थे कि भगवान राम का सानिध्य मिलेगा, उनके कार्य में सहयोगी बनेंगे। तो अब जब तक भगवान इस, जो भगवान के अवतरित होने से पहले से भगवान की प्रतीक्षा कर रहे थे, तो अब जब तक भगवान इस धरा पे रहेंगे, वो तो आनंद वो उठाने के अधिकारी हैं। इसलिए वो तब तक तो रहेंगे जब तक भगवान इस धरती पे रहेंगे। राम सरिस को दीन हितकारी, कीन्हे मुकुट निशाचर झारी। राम के समान भला दीनों का हित करने वाला कौन है, जिन्होंने निशाचर झारी, झारी समझते हैं, अवध में बहुत बोलते हैं, झाड़ के एक तरफ से कोई छूटे नहीं, बड़ा बोला जाने वाला शब्द है निशाचर झारी। सारे निशाचरों को उन्होंने मुक्त कर दिया। खलमल धाम कामरत रावण, गति पाई जो मुनि बर पावन। ऐसा दुष्ट जो मलिनता का धाम था, सदा कामना में रत रहा, काम में रत रहा, ऐसा रावण उस सदगति को, उस गति को प्राप्त हुआ जो श्रेष्ठ मुनि लोग भी नहीं प्राप्त कर पाते हैं, जो सदा साधना में रत रहते हैं। सुमन बरसी सब सुर चढ़े चले, चढ़ चढ़ रुचिर विमान, देख सुअवसर प्रभु पही आयो शंभु सुजान। पुष्पों की वर्षा करते हुए देवता लोग अपने अपने विमान पर चढ़ करके चले गए
उसी समय शंकर भगवान ने अवसर देखा और शंभु सुजान वहां आए। शंभु का प्राकट्य आपके हृदय में कब होगा? जब ये इंद्र और इंद्रियां शांत हो जाएंगी, ये विलोप हो जाएंगी, इनकी इच्छाओं से हम अकेले बैठ जाइए। धीरे धीरे क्या होगा? आपकी आंख बंद होगी, एक इंद्रिय, फिर उसके बाद थोड़ी देर तक तो आपको बहुत सुनाई देगा, फिर एक अवस्था ऐसी आएगी कि आप बाहर कोई भी शोर हो रहा है, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या है? ये सब देवता लोग जा रहे हैं, अपने अपने लोक में जा रहे हैं। तब कौन? अब भगवान शंकर अवसर दे। भगवान शंकर कौन है? वो सबसे बड़े ध्यान लगाने वाले हैं। सब सदा ध्यान अवस्था में रहते हैं, या तो माता पार्वती के साथ घूमते फिरते हैं, और या कैलाश में ध्यानस्थ रहते हैं। तो ध्यान कब लगेगा? शंकर कब प्रकट होंगे? जब ये इंद्र और इंद्रियां, इनका विलोप होएगा, नहीं तो ये घूमता रहता। अच्छा, इसीलिए भगवान लीला सुनने की बात कहते हैं। जितनी देर लीला सुनेंगे तो इंद्रियों में हम कुछ और डालें तो जगह नहीं रहती है। इंद्री की सीमा भी है, वो जो देख रही है वही मन की कोई सीमा नहीं। इंद्री देख रही है कुछ और, पर मन कुछ और देख सकता है। लेकिन अगर मन, वाणी, कान, त्वचा सब यहीं पे एक जगह लगा दिया जाए तो कम संभावना रह जाती है उसके भटकने की। देख सुअवसर प्रभु पही आयो शंभु सुजान। और ये कौन सी स्थिति है? सुजान, ज्ञानी। सुजान का अर्थ देखिए तो वह प्रकट कृपाला में भगवान को भी, जब अंतिम छंद है उसमें भगवान को सुजान कहा गया, ज्ञान से परिपूर्ण। तो शंकर भगवान ज्ञान और भक्ति और वैराग्य, ज्ञान भक्ति वैराग्य तीन ही रास्ते हैं भगवान को पाने के। शंकर ही भगवान ऐसे जो हैं जो इन तीनों से परिपूर्ण है। ज्ञान ऐसा कि सारा संसार में ज्ञान ही शंकर, महागुरु हैं शंकर, गुरु से ही सारा ज्ञान आगे आया है। और भक्ति ऐसी कि क्या ही कहने, भक्ति के तो सुनते ही चले आ रहे हैं, फिर सुनेंगे फिर समझेंगे कि सती जैसी पत्नी को त्याग दिए भगवान की भक्ति के लिए, कि दो में चुनना पड़ा कि किससे ज्यादा प्रेम है, तो भगवान को चुना, सती को त्याग दिया। और वैराग्य, उनके जैसा वैराग्य कौन? कपड़ा तक नहीं अपने पास रखते, बाघंबर लपेट लिया। तब तो उनके पुत्रों ने मांग लिया ना, ये कथा हम लोग बार बार सुन चुके हैं। तो कुछ नहीं है, ना घर है, ना कपड़ा है, ना सामान है, ना अनाज है। जो कोई नहीं खाता वो खा के गुजर बसर कर लेते हैं, जो कोई नहीं खाता अखाद्य पदार्थ खा लेते हैं। तो ये क्या है? ये वैराग्य है। ब्राह्मण को भी 3 घर भिक्षा लेने का अधिकार दिया गया कि 3 घर से अन्न पा ले और अपना भरण कर ले, पोषण कर ले। परम प्रीति कर जोर जुग नलिन नयन भरी बारी, पुलकित तन गदगद गिरा विनय करत। परम प्रीति से भरे हुए शंकर भगवान दोनों हाथ जोड़ करके, कमल जैसे नेत्रों में जल भर करके, तन पुलकित है और वाणी गदगद है। ये अवस्था है। जब आप ध्यान में इन अवस्थाओं को महसूस कर पाइए तो समझ लीजिए अब आप भगवान अपने ध्यान अवस्था से भगवान के निकट हैं। त्रिपुरार, और भगवान शंकर को क्या यहाँ पर गोस्वामी जी लिखते हैं? त्रिपुरार, त्रिपुर के शत्रु। त्रिपुर कौन? ये 3 लोकों में जो भरा हुआ है पूरी तरह से अहंकार, इसके शत्रु। तो जब अहंकार के आप शत्रु बन जाएंगे तब भगवान मिलेंगे। मामभिरक्षय रघुकुल नायक, धृत बर चाप रुचिर कर सायक, मोह महाघन पटल प्रभंजन, संशय विपिन अनल सुर रंजन, अगुण सगुण गुण मंदिर सुंदर, भ्रम तम प्रबल प्रताप दिवाकर, काम क्रोध मद गज पंचानन, बसहु निरंतर जन मन कानन, विषय मनोरथ पुंज कंज बन, प्रबल तुषार उदार पार मन, भव बारिधि मंदर पर ममदर, बारय तारय संस्कृति दुस्तर, श्याम गात राजीव बिलोचन, दीन बंधु प्रणतारति मोचन, अनुज जानकी सहित निरंतर, बसहु राम नृप मम उर अंतर,
मुनिरंजन महिमंडल मंडन, तुलसीदास प्रभु त्रास बिखंडन। बहुत सुंदर स्तुति है। और युद्ध भूमि में सब स्तुतियों के बाद भगवान शंकर की स्तुति है। ये अवस्थाएं हैं, ये अवस्था मनुष्य को, भक्त को पार करनी पड़ेंगी, तब ये अवस्था मिलेगी। और ये अवस्था में गोस्वामी जी ने किस प्रकार, क्या वन है जहां भगवान राम विचरण कर रहे हैं, और पूरा साफ साफ लिख, कौन सा वन है। इस वन में हम सब वनवासी बने, इसी वन में भटक रहे हैं। एक एक पंक्ति देखिए। माम अभिरक्षय रघुकुल नायक, धृत बर चाप रुचिर कर सायक। अपने हाथों में धनुष बाण और तरकश को धारण करने वाले, श्रेष्ठ धनुष को धारण करने वाले, हे रघुकुल के नायक, मेरी भी रक्षा करो। हम इस जीवन, वन को जी, यही जीवन है, वन को जी। वन में क्या है? कष्ट ही कष्ट है, संघर्ष ही संघर्ष है, रुकावटें ही रुकावटें हैं। सुख सुविधा वन में कहाँ होती है? और जीवन जीवन हम लोग कहते हैं और चाहते हैं सुख सुविधाएं। मोह महाघन पटल प्रभंजन, संशय विपिन अनल सुर रंजन। मोह महाघन, मोह रूपी महाघन जो बादल है, मोह रूपी, इसका पटल, इसका जो पर्दा पड़ गया है, इसके लिए आप प्रभंजन है, तीव्र वेग की वायु है। अब आकाश क्या है? आकाश भगवान के उस निर्मल रूप का प्रतीक है जिसको हम नीलवर्णी कहते हैं। भगवान को नीलवर्णी कहते हैं। उसमें अगर घन श्याम है तब तो बढ़िया, पटल तो आएगा बीच में। लेकिन अगर मोह रूपी बादल छा गए तो आकाश हमें तब भी नहीं दिखता है। और अगर घनश्याम आ गए, आकाश हमें तब भी नहीं दिखता है। लेकिन अगर वो बादल हमारे लिए घनश्याम है तो वहां से भगवान के प्रेम की, कृपा की वर्षा होगी। और अगर वो मोह रूपी घने बादल हैं तो वही वर्षा होगी जो हमें इस मोह में और फंसाए। तो इसके लिए क्या है? आप तीव्र वायु है, उड़ जाएगा तो भगवान का वो निर्मल स्वच्छ नीला आकाश हम फिर दर्शन कर पाएंगे। सच्चिदानंद, आंख बंद करते हैं, क्या दिखता है? आकाश, चिदाकाश, चित्त का आकाश, चित्त का आकाश ही चिदाकाश। उसमें सत्य के दर्शन हो गए तो सच्चिदानंद, फिर आनंद ही आनंद है। संशय विपिन, जो संशय है, शंकाएं हैं। संशय पहले भी हम लोगों ने समझा था कि जिसकी संगत से शयन हो जाए, यानी सोने की अवस्था हो जाए, जागृत अवस्था नहीं प्राप्त हो, वो संशय। सोए हुए आदमी को कुछ पता नहीं चलता, गला काट दीजिए नहीं पता चलेगा। तो अपना नुकसान हम खुद करते हैं संशय में, क्योंकि सोए पड़े रहेंगे। संसार सोने पड़े रहने के लिए नहीं है, जगने के लिए है। विपिन, संशय विपिन, संशय रूपी जंगल के लिए आप अनल अग्नि हैं और देवताओं को आनंद देने वाले हैं। सुर रंजन, रंजन मन का जो रंजन करे, यानी मन का जो आनंद दे, वो मनोरंजन। हम लोग मनोरंजन किससे कर रहे हैं? सांसारिक विषयिक चीजों से। अगुण सगुण गुण मंदिर सुंदर, ब्रह्म तम प्रबल प्रताप दिवाकर। आप अगुण यानी निर्गुण, और सगुण, निर्गुण भी आप, सगुण भी आप, और गुणों के धाम, गुणों के मंदिर भी आप। इस पे हम लोग बहुत चर्चा कर चुके हैं कि भगवान किस प्रकार निर्गुण है, किस प्रकार सगुण है, और किस प्रकार गुणों के धाम है। नदी में जल होता है, नदी कभी प्यासी नहीं रहती, लेकिन उस जल को कौन प्राप्त करता है? जो प्यासा है। तो भगवान के भीतर जितने भी गुण हैं, भगवान उस गुण से प्रभावित नहीं होते हैं। वो गुण जब भगवान से निकल के जीव में चले जाते हैं तो वो गुण अपना जीव के हिसाब से वो गुण प्रकट हो जाते। भ्रमतम, भ्रम रूपी अंधकार के लिए आप प्रबल प्रताप दिवाकर। आप ऐसे सूर्य हैं जो प्रबल प्रतापी सूर्य है, जिसमें ऐसा तेज का, प्रकाश का ऐसा प्रताप है, ऐसा बल है कि भ्रम रूपी अंधकार नाश हो जाता है। काम क्रोध मद गज पंचानन, काम क्रोध और मद, ये जो हाथी हैं,
हम लोग ने भी चर्चा करी। इसके लिए आप सिंह के समान हैं। बसहु निरंतर जन मन कानन, अपने लोगों के मन रूपी वन में आप सदा निवास करिए। निरंतर, बसहु निरंतर जन मन कानन, कानन ही वन है। तो कौन वन है हमारे जीवन में? हमारा मन ही वन है, जहां हम भटक रहे हैं। अयोध्या से निकल पड़े हैं, मन के वन में पहुंच गए हैं। सारे कांडों में हम वन में ही भटक रहे हैं, पर हमको लंका कांड का जो रावण का अंत है वो हमें प्राप्त नहीं होता है, और हम इस वन में जीवन भर भटकते रहते हैं, और फिर इस वन में जीने के लिए पुनः जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। विषय मनोरथ पुंज कंज वन, प्रबल तुषार उदार पार। अब वन है तो वहां पे सरोवर भी होते हैं, नदियां, झरने, खूब लिखा है गोस्वामी जी, अरण्य कांड में खूब लिखा है। विषय मनोरथ, विषय कामनाओं का जो मन है, विषय कामनाओं से भरा हुआ, यही कमल का वन है। इस मन के वन में, इसके लिए आप प्रबल तुषार, बहुत प्रबल पाला है, पाला पड़ता है कमल। तो कमल अगर विषय कामनाओं के कमल हैं, तो आप पाला पर, जैसे पाला गिरता है और नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार वो विषय कामनाएं नष्ट हो जाती हैं। उदार पारमन, आप बड़े उदार हैं, इतने उदार हैं कि यहाँ फंसे हुए लोग भी अगर आपको याद करते हैं तो आप जैसी जिसकी अवस्था है वहां से उसको मुक्त करने का कार्य करते हैं, कृपा करते हैं। और पारमन, आप मन से परे हैं, उसी मन के वन में हम भटक रहे हैं, और भगवान मन से जानने के से परे हैं। भव बारिधि मंदर परमम दर, बारह तारह संस्कृत दुस्तर। भव सागर, भव बारिध यानी भव सागर को मथने के लिए आप ही मंदराचल पर्वत है। तो हम जिस तरह के संसार में अपने आप को गिरा लिए हैं, मन के वन में फंस गए हैं, कि भव सागर में फंस गए हैं, तो वहां पर आप ही मंदराचल पर्वत हैं। बारह या तारह या संस्कृति दुस्तर, और यहाँ पे फंस के हम एक ही चीज में घिरे रहते हैं, भय। और कोई भय ना हो, मृत्यु का भय सबको रहता, और मृत्यु के भय के पहले अनेक भय की सेना खड़ी रहती है, निशाचरों की सेना की तरह। तो ऐसे भव से आप उद्धार करने वाले हैं सबका। और संस्कृति, संसार जिसमें आवागमन होता है, दुस्तर, बहुत अत्यंत कठिन है ये आवागमन का संसार, बहुत कठिन है। इसको आप तारने वाले, इससे मनुष्य को तार देने वाले हैं। श्याम गात राजीव बिलोचन, इसका बड़ा सुंदर प्रसंग केवट वाले प्रसंग में है, कि पार उतारना और तारना। अगर हम नदी पार करें, वो कहता ना फिर आना, जीव चाहता है कि तुम आते रहो और हमें सेवा का अवसर देते रहो, ताकि हमारा कल्याण होता रहे। हम कुछ लेते ही नहीं है इसके बदले में, क्योंकि ले लेंगे तो यहाँ फंसे रहेंगे, और तब भी मुक्त हो पाएंगे कि नहीं, तो फिर भी कुछ ना कुछ कर्म ऐसा हो जाएगा कि फिर इस फेरे में पड़ेंगे, नाव से इधर से उधर चल रहे, नाव ही है, नाव हमारा शरीर है। तो अगर इस फेरे में पड़े तो तुम फिर आना और हमको अपनी सेवा का अवसर देना। श्याम गात राजीव बिलोचन, श्यामल शरीर है आपका, कमल के समान नेत्र हैं। दीन बंधु प्रणतारति मोचन, दीनों के आप बंधु हैं, और शरण में आए हुए के दुखों को समाप्त करने वाले हैं। अनुज जानकी सहित निरंतर, बसहु राम नृप मम हुर अंतर। अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी और जानकी के सहित सदा आप राजा राम मेरे हृदय के अंतर में निवास कीजिए। राजा बनाइए भगवान को, अपने मन का राजा, अपने तन का राजा, अपने कर्म का राजा, अपने हृदय का राजा। मन का राजा इंद्र है, इसलिए गोस्वामी जी शंकर भगवान के हृदय में केवल भगवान राम रहते हैं।
मन भटक सकता है, हृदय को भगवान गोस्वामी जी ने बताया ना, वही हृदय ही वो सरोवर है जो मानसरोवर बन सकता है आपके शरीर में। मुनिरंजन महिमंडल मंडन तुलसीदास प्रभु त्रास विखंडन। मुनियों को आनंद देने वाले इस धरती, पूरा जो मंडल है, धरती का मंडल है जहाँ पे संसार है, जीवन है, इसके आभूषण आप हैं, इसको सजाते हैं आप। ये सुंदर हो गई आपके अवतरित होने से। तुलसीदास प्रभु त्रास विखंडन। गोस्वामी जी रोक नहीं पाते हैं। शंकर भगवान की स्तुति होगी, अब शंकर भगवान के बाद स्तुति कौन करेगा भगवान। तो जैसे राजरानी जी ने बताया था, जब पूजा पूरी हो जाती है तो अंतिम भोग, जब अंतिम अर्पण हम करते हैं तो उसमें तुलसी दल रख देते हैं, तभी भगवान के द्वारा वो ग्रहण होता है, पूर्ण होता है। तो तुलसीदास जी अपने आप को भी शंकर भगवान की इस स्थिति में अपना नाम दास के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। और शंकर भगवान कहते हैं कि तुलसीदास के प्रभु, आप सबके कष्ट को समाप्त करिए, खंडित करिए, खंड खंड करिए। नाथ जब ही कौशलपुरी हुई है तिलक तुम्हार, कृपा सिंधु में आउब देखन चरित उतार। और ये कहते हुए जाते हैं शंकर भगवान कि जा रहे हैं दोबारा आने के लिए। हे नाथ, जब अयोध्या में तुम्हारा राज तिलक होएगा तो हे कृपा सिंधु, मैं आपके उस उदार चरित्र को देखने फिर आऊंगा। तो मैं हर आपकी लीला का दर्शन करना चाहता हूँ। लीला चरित्र करते हुए आपके हर रूप आपका उदार है। किसी को बाल रूप भाता है, किसी को योद्धा रूप भाता है, किसी को वनवासी रूप भाता है, मिथिला वासियों को पाहुन रूप भाता है, लेकिन शंकर भगवान को हर रूप। जब भगवान जन्मते हैं तब भी आते हैं, विवाह होता है तब भी आते हैं, वनवास होता है तब भी दर्शन करते हैं, वहां पहुंच जाते हैं ना दंडकारण्य में, जब सीते सीते ढूंढते फिर रहे हैं। और यहाँ जब योद्धा के रूप में भगवान राम ने सब कार्य संपादित कर दिया है, वहां भी आते हैं। बहुत सुंदर स्तुति है शंकर भगवान के द्वारा की गई। हम लोग यहीं पर आज विराम लेते हैं। जय सिया राम।